हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फूड। हम जानेंगे एग्जैक्टली फूड क्या होता है। फिर इस लेसन में आई विल डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ फूड। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू फूड. Food is considered as primary necessary for living beings and especially for human. जब फूड को कंसीडर्ड किया गया, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, फूड पे रिसर्च किया गया, तब ये पाया गया कि सबसे ज़रूरी होता है जो फूड वो लिविंग बीइंग के लिए, स्पेशली फॉर ह्यूमन. इसके बिना ह्यूमन लाइव रह ही नहीं सकता, वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता. इसलिए सबसे ज़रूरी है लिविंग बीइंग्स के लिए. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सप्लाई फॉर एनर्जी, activity, maintain and repair for tissue, protection for disease, shelter, safety, stability. ये सारी चीज़ें ह्यूमन को प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी देता है. इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग बीइंग्स को फूड की. फूड इज़ अ सब्सटेंस विच आफ्टर इंजेशन एंड डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन. फूड एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या टेक्सचर या मटेरियल. वो फूड एक टेक्सचर है जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट है जो हम लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो हम इसमें जानेंगे कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और अब्जॉर्प्शन क्या होता है. फूड लेने के बाद ये 3 प्रोसेस होता है. पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, जो हमारा पहला फूड होता है, माउथ तक जाता है, माउथ से बकल कैविटी. Initial step of digestion occur in mouth, oral cavity and buccal cavity is known as a ingestion. अब next है digestion. Digestion क्या होता है? Digestion, the process by which food is broken down a small molecule for the food is called digestion. Digestion का काम होता है फूड को स्मॉल पार्ट में तोड़ना. माउथ से, ऑसोफेगस से वो ट्रांसफ़र करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का क्या काम होता है? रिफर टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट. ये क्या करता है एब्जॉर्प्शन? इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है सारे न्यूट्रिएंट को, सब चीज़ों को वो यूटिलाइज़ करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसफ़र करता है बॉडी को डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए. वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है. ओके, नेक्स्ट. वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड इज़ 16 अक्टूबर. हम वर्ल्ड इस स्लाइड में हम डिफाइन करेंगे. इवोल्यूशन ऑफ फूड. Some our knowledge what early man eat from archaeology study, cave drawing and food getting preparation and activities. तो पहले के लोग कैसे खाते थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. तो यहाँ पे एक टर्म है आर्कियोलॉजी स्टडी. आर्कियोलॉजी स्टडी क्या होती है? आर्कियोलॉजी स्टडी उसे कहते हैं इज़ द स्टडी ऑफ द एंशिएंट. मतलब जो हम पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं उसे आर्कियोलॉजी स्टडी कहते हैं. माइट बी स्टडी मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स डिस्कवरी इज़ कॉल्ड इज़ आर्कियोलॉजी स्टडी. केव ड्राइंग ऑफ फूड गेटिंग प्रिपरेशन एंड एक्टिविटीज़. वो क्या करते थे, पत्थरों पे जो गुफा होती थी उस पे अपनी ड्राइंग बनाते थे, उस पे अपनी कोई एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते थे. तो वो उस चीज़ों पे प्रैक्टिस करते थे पत्थरों की. आप कहीं अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, उनकी पेंटिंग अभी भी पड़ी हुई है हिस्टोरिकल प्लेसेस में. प्रिमिटिव मैन कलेक्टेड फूड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स. पहले के लोग बेसिकली कैसे फूड को कलेक्ट करते थे? जंगलों से, जंगलों के एनिमल से, प्लांट से. दे डिपेंड्स अपॉन फ्रूट, नट्स, रूट एंड अदर प्लांट्स. फूड मीट फ्रॉम एनिमल्स एंड फिश एंड शी लाइक इट्स रिवर. उन्हें फूड्स ये सारे किससे मिलते थे? नट्स, फ्रूट्स, रूट्स ये इन्हें प्लांट से मिल जाते थे. मीट उन्हें एनिमल से मिल जाते थे. एंड फिश उन्हें शी, लैक एंड रिवर के एरिया के साइड से मिल जाते थे. ओके, दे आर फोर्स्ड टू स्पेंड देयर डे टू नाइट टू सर्च फूड. वो ढूंढते रहते थे दिन रात, उनका कोई एम नहीं होता था, सिर्फ उनको बस खाना चाहिए रहता. तो वो दिन रात फूड को ढूंढते रहते थे, बस कहीं भी मिल गया खा लिया, बस उनका काम हो गया.
is roamed from place corresponding to the changing season, appearance and disappearance, various food, leave, migration and movement, game of। और वो घूमते रहते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, क्योंकि चेंजिंग अ सीज़न, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, वेरियस फूड एंड लीव। क्या होता था कि वो फ्रूट जो होते थे चेंजिंग होते रहते थे, कभी इस सीज़न में कोई और फ्रूट आते थे, समर में कोई और आते थे, तो वो हमेशा घूमते रहते थे इधर उधर कहीं से, बस उनका काम रहता था फ्रूट को सर्च करना, मिल गया खा लिया। कोई वर्ल्ड में 5,000 तक दिए और कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस में ये 1,000 साल तक जिंदा रहे, सिर्फ ये। ग्रेट वैली जनरली फूड गैदर एंड लर्न टू डोमेस्टिक प्लांट एंड एनिमल। तो ये लोग जनरली फूड को इकट्ठा करते थे, लर्न करते थे, डोमेस्टिक प्लांट एंड एनिमल, उस चीज़ से फैमिलाइज्ड होते थे और उसकी न्यूट्रलाइज्ड जानते थे, उसे कोशिश करते थे, लर्न करने की कोशिश करते थे। ये इनका पहला बेसिक था। One of the first great changes which occurred the man food pattern must have been learned use of fire cook। ये सबसे बड़ा चेंजेस आया जब उनके फॉरेस्ट में फायर लग गया था, आग लग गई थी, तब उसमें बहुत सारे प्लांट्स जल गए थे, एनिमल की बहुत सारी डेथ हो गई। तो जब एनिमल को उन्होंने उसका मसल्स खाया, मीट खाया, तो उन्हें बहुत टेस्टी लगा। तो उन्हें एक चीज़ वहाँ से ये लेसन मिली कि अगर हम खाने को कुक करके खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो वहाँ से इनका ये प्रोसेस शुरू हुआ कुक करके खाने का सिस्टम। सेटल डाउन एंड बिल्ड सेटल राइज प्लांट एंड एनिमल टू प्रोवाइड फूड। वो सेटल होने लगे, उन्होंने अपने रहने का एक जगह बनाने लगा, घर बनाने लगे, फिर प्लांट्स बढ़ने लगे, वो एनिमल को भी फूड प्रोवाइड करने लगे। इनका ये सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट क्रॉप ग्रो इज़ द वीट एंड बार्ली। कहते हैं पहला क्रॉप जो हुआ था वाइल्ड ग्रास पे, वीट एंड बार्ली, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड मिल्क वॉज प्रोबली फर्स्ट फूड इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल। एनिमल से पहला जो फूड हुआ था एक्सट्रैक्ट वो मिल्क है। Man eat most his food cooked and one of the many character which separated him other animal। इसे most of his cooked then which separated characters। तो वो अलग अलग फूड को बनाने लगे और डिफ्रेंशिएट करने लगे, कौन कौन से एनिमल कौन कौन से फ्रूट्स देते हैं, फूड देते हैं, कौन से प्लांट कौन से फ्रूट देते हैं। तो इससे कैरेक्टर को ईज़िली डिफ्रेंशिएट करने लगे। और इनके सबसे ये भी चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट में ऐड आएगा कि वो सीखने लगे थे, लर्न करने लगे थे कि हर एनिमल में क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्किल ओवर लास्ट 2 centuries कंसिक्वेंटली सप्लाई एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। इससे में एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ओवर लास्ट 2 centuries और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड। और फिर ये सप्लाई भी करने लगे थे क्योंकि इनके पास इनके खाने के लिए भी हो गया था और इनसे बच भी जाते थे। तो वो क्या करते थे, ओके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन। प्रिजर्व एंड स्टोरेज एंड रिजल्ट इमरजेंस सिटी एंड अर्बन सिटिलाइजेशन। डेवलप होने लगी थी जो अर्बन सिविलाइजेशन था। Okay, this today's our diet traditional food and being replaced by fast food। और आज के डाइट में और एवोल्यूशन अगर देखा जाए, हम 2 year century ले लें, तब के डाइट में कितने डिफरेंस हैं ये आप भी देख सकते हैं। Traditional food are nutrient rich and doesn't contain any artificial color, flavor, preservative। पहले के फूडों में कोई कलर, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं रहता था। बट दिस टाइम एंड वेयर एज फास्ट फूड कंटेन ऑल दिस। जबकि फास्ट फूड में ये सब कुछ आर्टिफिशियली उसमें कंटेन किया गया, प्रिजर्व किया गया है। In addition, food is insecure, nutrition is insecurity, challenging of public health and present run day।
जो इस टाइम चल रहा है एग्जैक्टली हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है, इनसिक्योरिटी है, उसमें हर चीज़ आर्टिफिशियली प्रिजर्व है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। ओल्डेस्ट मैथड प्रिजर्वेशन करने का क्या क्या होते हैं? ओल्डेस्ट मैथड इज़ लाइक ड्राइंग, रेफ्रिजरेटर, फर्मेंटर। पर दिस टाइम मॉडर्न मैथड इज़ प्रिजर्व केनिंग, पॉस्चराइजिंग, फ्रीजिंग. दिस इज़ लाइक अ मॉडर्न पॉस्चराइजेशन मैथड. पॉस्चराइजेशन मैथड है ये सारे मॉडर्न के. अनमॉडर्न्स लाइक देखा जाए ओल्डेस्ट मैथड में ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोसेसिंग नहीं होते थे, मोस्टली वो नेचुरल प्रोसेस होते थे. लेकिन मॉडर्न में हर चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेसाइज की जाती है, उसे केमिकली के थ्रू, टेक्सचर, फ्लेवर, इंडस्ट्री मार्केट के थ्रू उसे इंडस्ट्रियली प्रोसेस किया जाता है, उसे प्रिजर्व किया जाता है, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इनसिक्योरिटी ऑफ द हेल्थ. ओके. Definition of food. The term of food refer what we eat and which nourish the body. तो food कहता है क्या हम खाते हैं और क्या हम अपने बॉडी को नरिशमेंट मतलब पालन और पोषण करते हैं. जो हम खाते हैं वही हमारे बॉडी को पालन और पोषण मिलता है. तो फूड का एग्जैक्टली मतलब है जो चीज़ हम खाएंगे वैसी हमारे बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी. इट्स लाइक इंक्लूडेड सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड. कुछ भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. तो आप चाहे लिक्विड में जूस ले सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक, डिपेंड टू अप टू यू कि आप क्या अपने बॉडी को हेल्दी दे रहे हैं, कौन सा नरिशमेंट दे रहे हैं. सॉलिड्स में कार्ब हो गए, या तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं या तो सिंपल खाना खा सकते हैं. अप टू डिपेंड यू कि ये आप अपने बॉडी को कैसे नरिशमेंट दे रहे हैं, वो टोटली डिपेंड्स है आपके फूड पे. द टर्म ऑफ फूड, टू इम्पॉर्टेंट फीचर, एनी आइटम वी कॉल फूड. दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी फूड के लिए. फर्स्ट, इट शुड बी ब्रॉथ ईटिंग एंड इट शुड बी एडिबल. उस फूड में जान होनी चाहिए, यू नो, उस फूड में जान. ऐसा नहीं कि प्रिजर्व करके 10 दिन का 20 दिन का ऐसे डेज़ के बने हुए, कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, ऑल एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल. उस फूड्स में कोई जान नहीं होते हैं. जैसे घर के खाने में इट्स लाइक ब्रॉथ ईटिंग, और वो खाने के काबिल होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए. ऐवी नहीं कि कोई भी खाना एडिबल होना चाहिए वो. एंड सेकेंड, इट मस्ट बी नरिश द बॉडी. नरिश का मतलब यहाँ आप अपने बॉडी को क्या पालन पोषण करते हैं, वहाँ नरिश बॉडी, अपने बॉडी को नरिशमेंट देना. आप अपने बॉडी को कैसे रखते हैं, आप क्या अंदर भेज रहे हैं, उस टोटली डिपेंड अपॉन योर नरिश योर बॉडी. टोटली एग्जैक्टली डिपेंड ऑन योर फूड. आप क्या खा रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, वैसे आपकी बॉडी फंक्शन करेगा, वैसा वर्क, वैसी एक्टिविटीज़. इज टोटली डिपेंड योर फूड. नेक्स्ट स्लाइड. एवोल्यूशन ऑफ फूड. यू कैन सी कैसे कैसे इंक्रीज़ हुए, डेवलपमेंट इनमें कैसे आए. पहले कैसे रहते थे, इनके पास कपड़े नहीं रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, एमलेस रहते थे, कहीं भी सुबह शाम, कहीं सोना कहीं जगना, कुछ नहीं. फिर इनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, इन्होंने लीव्स के थ्रू इन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए, फिर खाने को कुक करके बनाने लगे. फिर अब इस टाइम आप देख सकते हैं डेवलप होके आप घरों में अवेलेबल है. आप घर पे कुक करके एक सिस्टमैटिक रूल एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट चेक करके आप प्रॉपरली आप चेक करके खाते हैं. एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है. तो आप, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इवोल्यूशन ऑफ फूड क्या होता है. थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो.